बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, भारत के 3 राज्यों में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के 3 राज्यों में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, पंजाब के होशियारपुर और तरन तारन में ड्रोन से हमला किया। पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर में ड्रोन से हमला, यहां पर ये जानकारी सामने आ रही है। तो एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के 3 राज्यों में पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। हर तरीके से भारत ने घुटने के बल ला दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिक पाया। उसके बाद भी इस तरीके की हरकत, राजस्थान के पोखरण में ड्रोन से हमला, बाड़मेर, जैसलमेर में भी ड्रोन अटैक किया गया। और इसी के साथ लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बाकायदा ट्वीट करके आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिससे आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये अटैक किया गया। लेकिन भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मित्रों, जम्मू पर हमला आज फिर शुरू हो गया। इस वक्त आप देखिए, सुनिए, धमाके की आवाजें आ रही हैं। अभी 2-3 मिनट पहले यहाँ 4-5 धमाके हुए हैं। पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान अमन नहीं चाहता है और अब पाकिस्तान को हमारी सेनाएं मुंह तोड़ जवाब देंगी। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन धमाके की आवाजें आ रही हैं। ड्रोन का अटैक शुरू हो गया जम्मू पर। अपने संवाददाता विकास अब्रोल का रुख करेंगे, जो लगातार 3 दिन से पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विकास, आपसे मैं समझने की यहां पर कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में, पहले दिन हमने किस तरीके की कार्रवाई की, वो हमने पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरे दिन भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। विकास ये देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान को उसकी सरकार ही, उनकी जो आर्मी है वो चलाती है। और वैसे भी कहा जाए, लातों के बूथ बातों से नहीं मानते। अभी तक बातों की बात चली है, एक बहुत जरूरी, बहुत तेज किक जिसे कहा जाता है, लात बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अभी तक लाहौर, कराची तक हमला किया। अब हमें लग रहा है कि एक एक जगह, एक एक शहर को निशाना बनाना पड़ेगा। जब तक लोग बाहर निकल के अपनी सेना और अपनी सरकार के खिलाफ नहीं आएंगे, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान की फितरत है, देखिए, मदरसे में पढ़ते हैं, एजुकेशन वो लेते नहीं, तो कितना ही एजुकेशन उनका लेवल होगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब अपने एजुकेशन लेवल को सुधारना होगा। पाकिस्तान की सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पे लाना होगा। क्योंकि देखिए, भारत को अगर कहेंगे, पिछले 10 साल में देखेंगे तो भारत ने 10 साल में बहुत चीजें अचीव करी हैं, बहुत अपना एक नाम बनाया है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ख्याति बनाई है, तभी इतनी ऊपर पहुंचा। अब जीडीपी देखिए हमारी कितनी है, हमारी ग्रोथ कितनी है। पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद के नाम पे चलता है, लेकिन आतंकवाद अब पाकिस्तान को ही खा रहा है। पाकिस्तान के अंदर खुद का गृह चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, सब जेल की हवा खा चुके हैं, या तो वो बाहर जा चुके हैं। अब तो ये हाल है कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देख लो, भारत से पंगा मत लो, क्योंकि वो ले चुके हैं। जब कारगिल ऑपरेशन हुआ था, उनको पता है कि भारत कितनी बुरी हालत करता है, लेकिन फिर भी अपनी भाई की बात भी नहीं सुन रहे। और हमें आज लगा था कि शायद जब नवाज शरीफ ने बात की, तो लगा कि शायद शहबाज शरीफ को थोड़ी अकल आ जाएगी, वो समझ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो इस युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, उसको खत्म करेंगे। लेकिन उनको अभी समझ नहीं है, जब तक शहबाज शरीफ को धक्का नहीं लगेगा, उनके घर पे एक बॉम्ब नहीं गिरेगा, तब तक उनको अकल नहीं आएगी। फिलहाल लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के जो लोग हैं वो सेफ रहें, और वो बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा बल है, हमारे जो सेना के जवान हैं, वो पूरी तरह से पूरे बॉर्डर को घेर के बैठे हैं। बिल्कुल, सेना के जवानों की तैनाती है। विकास, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के सांबा, नौशेरा और जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ है, इसको लेकर कुछ अपडेट हुआ आपके पास? जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, जम्मू शहर में बात करूंगा, उसके अलावा सांबा में, अखनूर में, उधमपुर जो है, जो एक मिलिट्री बेस है, जो बहुत बड़ा बेस है, वहां को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जितने आसपास के इलाके हैं, वहां पर किया जा रहा है। तो देखिए, वो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के जो मेन टारगेटेड पॉइंट है, जहां पर सेना हो या जहां पर बड़े बड़े संस्थान हो, उनको हिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया है।
जितने भी ये ड्रोन थे उन सबको हवा में ही खत्म कर दिया गया है। यानी कोई भी जो ड्रोन है वो लैंड नहीं कर पाया और सब के सब जो ड्रोन है फिलहाल खत्म हो चुके हैं। फिलहाल अभी जो है काफी देर से शांति है, अभी कोई ड्रोन नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि भारत पूरी तरह से तैयार है और हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारत जो है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तमाम जवानों की तैनाती है, सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी है। क्या वहां की स्थिति है, क्योंकि वहां पर जो लोग निवास करते हैं, जिन लोगों की वहां पर मौजूदगी है, उनके लिए हालात किस प्रकार के बने हुए हैं, इसको लेकर की भी कुछ अपडेट आपके पास हो तो दीजिए। जी, अब मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सुन नहीं पाया, पूरा एक बार दोबारा रिपीट मेरा करेंगे सवाल यह है विकास कि वहां पर जिन लोगों की मौजूदगी है, जो लोग वहां पर निवास करते हैं, हजारों लाखों लोग, उनकी इस वक्त क्या स्थिति है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके का माहौल पिछले 3 दिन से बना हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर आप देखेंगे तो सुबह जब हम लोग लाइव थे, मतलब दिखाया था कि लोग आम जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह सुरक्षित है। हमारी जो सेना है, हमारे जो सुरक्षा बल है, वो पूरी तरह से भारत को जो है वो बचा के रखे हैं। किसी तरह के आतंक को, किसी तरह के भी ये जो वॉर सिचुएशन है उसमें वो बहुत अच्छी तरह टैक्टिक्स जानते हैं कि किस तरह से वो सामना करना है। इसीलिए जम्मू के लोग पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ, जरूर प्रशासन ने जरूर जो है वो कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनको वो अमल किया जा रहा है। जैसे इस समय पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है, क्योंकि 8 बजे जैसे ही सायरन बजे उसका ब्लैकआउट हो गया। आप देखेंगे लोगों के घरों की लाइट बंद, हमने भी जो लाइट है बहुत कम रखी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। उसके अलावा 5:30 बजे पूरे जम्मू शहर की दुकानें बंद करा दी गई हैं और लगातार जो है लोग अपने घरों में बैठे हैं। जिसको जरूरी है वही घर से बाहर निकल रहा है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो लोग रहते हैं वो अपने बंकर्स में चले गए हैं। जो वहां नहीं जा पाए उनको कम्युनिटी हॉल्स में शिफ्ट किया गया, कम्युनिटी सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है लोगों का, पूरी तरह से उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिलकर है, पूरे जो हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं वो भी पूरी तरह से संतुष्ट है। हमने कई बॉर्डर के लोगों से, बॉर्डर के जो इलाके के लोगों से भी बात की, हमने जानना चाहा कि वहां पर क्या माहौल। देखिए, जो बॉर्डर पर रहता है, जो फायरिंग रेंज में है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा जरूर रहता है। हमने उनसे बात की, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि भारत जो है पूरी तरह से पाकिस्तान को खत्म कर दे। ये रोज रोज की जो हम दशकों से जो एक गन छेड़ रहे हैं, फायर का डर लगा रहता है परिवार का कि कौन कब घर से बाहर निकला है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि एक ही बार पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए और हम लोग यहाँ पे चैन की सांस लें। और वो ये भी कहते हैं कि हम जब तक सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है, बीएसएफ आर्मी जब तक मौजूद है, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। हम कैसे भी हालात हम उसके बाद भी अपने खेतों में जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और पूरी तरह से हम यहाँ महफूज हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से महफूज हैं। और जिस तरह से आपने देखा पिछले 3 दिन से लगातार जैसे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ड्रोन का कोई भी असर नहीं, ड्रोन पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि लोग जहां अपने सुरक्षा बलों पर कितना विश्वास है, क्योंकि जानते हैं जब तक हमारे सुरक्षा बल, जो सेना के जवान जो अपने घर वालों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के जो बॉर्डर पर डटा है, वो इसलिए डटा है ताकि हम अपने घरों में सेफ रह सके, हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ खुश रह सके। लेकिन आज उस सेना के जवान की कदर जरूर की जा रही है, उस सेना के जवान को जरूर शाबाशी मिल रही है, दुआएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात बनने के बावजूद भी हम लोग अपने घरों में बिल्कुल 140 करोड़ देशवासियों की दुआएं भी उनके साथ है। लगातार हमारी सेना के जवान अलग अलग हिस्सों में उनकी तैनाती है, एलओसी पर सेना के जवानों की तैनाती। और एक एक अपडेट विकास आप भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विकास, बॉर्डर का आपने जिक्र किया है, एलओसी हमेशा से एक बड़ी चुनौती, और वहां पर भारत हमेशा से मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। तमाम नापाक हरकतें हमने देखी हैं। एलओसी में इस वक्त क्या माहौल है, उसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास हो तो वो भी हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। जी, देखिए, एलओसी की जो एरिया है, अगर राजौरी के मांझाकोट की बात करें, नौशहरा है, पुंछ है, सांबा है, ये जितने भी एरिया हैं, अखनूर परगौल सेक्टर है, वहां पर इस वक्त हैवी शेलिंग चल रही है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही ड्रोन यहाँ जम्मू में आने शुरू हुए, उसके साथ ही हम लोग अभी के ये जो जगह है ये अभी काफी दूर है बॉर्डर से, लेकिन हम यहाँ पे भी धमाकों की आवाज पूरी क्लियर सुन पा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हैवी शेलिंग चल रही है। जितना भी एलओसी का बॉर्डर है, उड़ी से लेकर कुपवाड़ा से लेकर राजौरी, पुंछ, नौशहरा, कठुआ, सांबा, ये सारा का सारा जो बॉर्डर है ये पूरी तरह से हॉट और लगातार गोलाबारी चल रही है। लेकिन एक चीज बात ये भी ध्यान, जो हमारे बीएसएफ जिसको पूरा ध्यान दे रही है, आप कल भी देखा होगा आपने कि इस गोलाबारी के समय, हैवी शेलिंग के समय भी उन्होंने 7 से 8 लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको हमारे सैनिकों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने समय रहते मार दिया। हम इसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किसी इस ऐसी गोलाबारी की आड़ में कोई आतंकवादी जो है घुसपैठ करके। तो आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान यहां पर पूरे तरीके से फेल है। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा ड्रोन ढेर कर दिए गए। जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए गए हैं। बड़ा अपडेट,
बड़ी जानकारी, और यही जानकारी हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी हम तक पहुंचा रहे थे कि चाहे जितने ड्रोन का पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले, लेकिन हर बार हर तरीके से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। और इसकी वानगी अब नजर भी आने लगी है, जो हम आपको खबर बता रहे हैं। जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए गए। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा ड्रोन ढेर कर दिए गए। जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए हैं। पाकिस्तान पूरे तरीके से फेल है। हर तरीके से घुटने के बल भारत ने ला दिया है। 100 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए गए। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, 100 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। भारत ने किस तरीके की कार्रवाई की, किस तरीके से लगातार भारत का ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और किस तरीके की हरकत कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ट्वीट करके हम आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये ड्रोन बाकायदा ढेर किए गए। एक बार फिर से अपने संवाददाता विकास के पास हम चलेंगे। विकास, आप भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ड्रोन कामयाब नहीं है आपके, आप फेल हैं, घुटने के बल भारत ने ला दिया है। 100 से ज्यादा ड्रोन, जो जानकारी आ रही, ढेर कर दिए गए। विकास, देखिए, 100 तो कुछ भी नहीं है। कल 500 से ज्यादा ड्रोन टोटल आए थे, हमने उनको भी ढेर कर दिया। ये 1000 ड्रोन ले आए, 2000 ड्रोन ले आए, सारे के सारे ड्रोन जो हैं वो ढेर होंगे। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, हमारी जो सुरक्षा तंत्र है, जो सुरक्षा प्रणाली है, पूरी तरह से चाक चौबंद है और पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। चाहे जितने भी ड्रोन ले आए, जितने भी मिसाइल ले आए, हम पूरी तरह से उनको तबाह कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ने हमें बहुत कम आंकने की कोशिश की। पाकिस्तान को लगा कि वो ड्रोन लेके आएगा और भारत पे हमला करेगा और भारत उसको जाने देगा। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान को इस समय बताने की बहुत जरूरत है। और इस समय जो हालात बने हैं, पाकिस्तान अब पछता रहा होगा। क्योंकि देखिए, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि आधे से ज्यादा गोला बारूद तो यूक्रेन को बेच चुका है कुछ समय पहले। उसके पास बचा ही क्या? वो कहावत है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान की इस वक्त वही हालत है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर कई लोग हैं जो ये जरूर नारे लगाएगा। देखिए, लोगों में बिल्कुल विकास, में चाहूंगा आप इनके रिएक्शन लीजिए। विकास, में चाहूंगा आप इनके रिएक्शन लीजिए और इनसे जो ये बात अपनी कहना चाह रहे हैं कैमरे के सामने, इनसे बात करिए। जी, बताइएगा कि इसको किसका कैसा माहौल है? ड्रोन चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको किसी तरह का डर? लोगों में कोई खतरा नहीं है, शांत से बचे हुए अपने छतों में चढ़े हुए हैं, जी आराम से रह रहे हैं, कोई डर नहीं है इनके मामले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लोग जो है पूरी तरह से प्रोटोकॉल जो है गवर्नमेंट का फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ये आराम से रह रहे हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा बल है पूरी तरह से मजबूत है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देखिए आप किस तरह से, जी, तो आप देख सकते हैं लोगों में कितना जोश है, लोगों में पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन है। मैं फिर भी वही कह रहा हूं कि आज सुबह भी लोग यहाँ पे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सब जानते थे अगर शाम को पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा, एक ड्रोन क्या, एक मिसाइल क्या, कुछ भी ले आएगा, हमारी सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, उसको वहीं खत्म कर देगी, भारत की सरजमीन पे उसको गिरने नहीं देगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वो बड़ा अपडेट यही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जंग की धमकी अब दे दी है। तनाव खत्म करने के विकल्प खत्म, ख्वाजा आसिफ ने कहा है। भारत से जंग में अब कोई शक नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने यहां पर जंग की धमकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि तनाव खत्म करने के विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। भारत से जंग में अब कोई शक नहीं है, ख्वाजा आसिफ का यह कहना है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जंग की धमकी दी है। ये बड़ा अपडेट, उन्होंने कहा कि तनाव खत्म करने के विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। भारत से जंग में अब कोई शक नहीं है, ख्वाजा आसिफ का यह कहना है। ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। और एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को सलाह है। यहां पर भारत के साथ तनाव कम करने की नसीहत उन्होंने दी है। एक तरफ दूसरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने को कहा है, सलाह दी गई है। लेकिन ये सलाह कितनी मानी जाती है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। भारत के साथ तनाव कम करने की नसीहत दी गई है, बाकायदा कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की बात यहां पर कही गई है। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को सलाह है। एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है भारत एक्सप्रेस। दिल्ली एम्स में छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, दिल्ली एम्स में छुट्टियां फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं। इसका असर अब राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है। अगले आदेश तक ये छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली एम्स में फिलहाल छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। अगले आदेश तक ये छुट्टियां रद्द की गई हैं।